यार मैंने सुना है कि पंजाब में करप्शन में कमी वाकया हो गई है, को अफसरों को पांजे पूंजे लगने शुरू हो गई। मैं तो अल्लाह जानता है सवेरे वाक पे निकला हूं तो मैं दरख्त चेक करता रहा हूं, शायद को किधरे अफसर बंदे हों। सर वाकई ये क्या खबर है कि करप्शन में कमी वाकया हो रही है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की खबर है कि 2006 के मुकाबले में 2009 पंजाब में 9% कमी वाकई हुई है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो 9% कमी वाकया हुई है, वरना कब कमी वाकया, एक दफा जो चीज बढ़ जाए पाकिस्तान में वो कभी घटती है वाकई नहीं। सर लेकिन ये है कि मैं समझता हूं कि 9% बहुत कम है, इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। तो यार आहिस्ता आहिस्ता होगी ना, चलें सर, शुरू तो हो आहिस्ता गया ना आहिस्ता ही एक होता है सारा कुछ, एकदम तो स्त्री भी नहीं गर्म होती। नहीं नहीं, स्त्री गर्म होने वाली बात नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो इस तरह के इनकलाबी काम होते हैं ना, हाँ वो तते ताई हो जाए तो हो जाते हैं, वरना नहीं होते। हाँ तो ये इस क्या वक्त होता है? मतलब कि एक ही उसी थ्रस्ट में वो जो एक आता है अच्छा, ना, अच्छा। देखिए एक तरह का इनकलाब था। बिल्कुल पंजाब की हद तक इनकलाब था कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ किन हालों में थे, किन हालों में हालात ने इन्हें पहुंचा रखा था। लेकिन इस वक्त फिर हुकूमत शहबाज शरीफ की है, तो उससे एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो मेरे जैसों की यही थी कि एक बड़ी ताज़ा दम लीडरशिप फिर से 10 साल रेस्ट करने के बाद और मायूसी और बदतरीन हालात को देखने के बाद वापस आए हैं। तो ये तो, और इसमें भी कोई शक नहीं कि वो करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, दिन रात उन्होंने एक कर रखा है। इतना शानदार उनके पास आईजी है, बेहतरीन चीफ सेक्रेटरी है। चीफ सेक्रेटरी का तो जवाब ही कोई नहीं, सच पूछो बिल्कुल तो सही। ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स आई हैव एवर सीन। लेकिन मैं हैरान होता हूं कि निचले लेवल पर ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो पिछले दौर के करप्ट तरीन अफसर होते थे। वो तस्वीरों में नजर आ रहे होते हैं, फुटेज देखे नजर आ रहे होते हैं, इंतहाई करप्ट। अभी भी देखें उनके ऑफशोर अकाउंट्स जो है ना, मेरा ख्याल है मियां शहबाज शरीफ के जाती अकाउंट से बड़े होंगे, लेकिन वो साथ काम कर रहे हैं। तो एकदम सारे अच्छे अफसर कहां से ले आए? ये अफसर हैं को ले थोड़े हैं कि बंदा सरगोदे चला जाए, भाई जी ग्रेड 20 के एक ट्रक ले दे दे ला के बंदा हर महकमे को तकसीम कर दे, लो जी ये बहुत अच्छा, ये चौगा अफसर है। नहीं नहीं, तुम मजाक में पड़ गए हो। देखो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अफसर थोड़े बहुत फर्क के साथ, 19-20 के फर्क से, 18-20 के फर्क से होते हैं। कई बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नेक नाम होते हैं, कुछ जरा हल्के होते हैं, लेकिन बदनाम अफसर तो नहीं ना। एक बदनाम अफसर आपकी पूरी टीम को खराब कर देता है। तो वो अभी भी हैं जनाब मौजूद हैं, वो तो दंदनाते फिरेंगे, उन्हें तो अल्लाह ही पकड़ता है तो पकड़ता है। नहीं तो ये जो 9% कमी वाकया हुई है करप्शन में, को बंदे बुंदे पकड़े गए इसलिए को पांजे पूंजे लगे हैं? नहीं, केसेस रजिस्टर हुए हैं कुछ, तकरीबन 250 केसेस पिछले महीने तक अच्छा रजिस्टर हुए थे। ये बड़ी अहम, हाँ करप्शन के। और 145 अफसरान, हर ग्रेड का, एहलकार भी और अफसर भी जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। बल्ले बल्ले जी बल्ले जी 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 नहीं, पुलिस वालों ने भी काफी को 300-400 बंदा किया। वो आगे पीछे। जी जी, आगे पीछे करना और बात है, ये तो बाकायदा केस रजिस्टर करना उनके, और 1700 इंक्वायरियां पेंडिंग है। इसमें बहुत अहम रोल प्ले किया है वजीर आला की जो खुली कचहरियां हैं ना, जिन्हें तुम मजाक करते हो हमेशा कि वहां बात करने को, वहां शोर बड़ा होता है, रश बड़ा होता है, पानी नहीं होता, लेकिन उससे बहरहाल फर्क पड़ा है। चाहे 9% ही पड़ा है, लेकिन पड़ा जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। देखो बलूचिस्तान में भी बेहतरी आई है, वहां भी 10% कमी वाकई हुई है। हाँ 2006 के मुकाबले में 10%। हाँ NWFP में और सिंध में इजाफा हुआ है, 5, 6, 7%। लेकिन बलूचिस्तान एंड पंजाब आर बेटर, वहां पर कमी वाकई हुई है। लेकिन ये जो असल में मेरा जो इख्तलाफ है ना, इस पर थोड़ा सा इख्तलाफी नोट है, थोड़ा सा जो मैं हमेशा पेश करता रहता हूं शहबाज शरीफ की अप्रोच के साथ। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मल्टी प्रोंग्ड एक स्ट्रेटजी के साथ पंजाब को रन कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तामीर और तरक्की का सफर भी जारी रखा हुआ उन्होंने, और साथ करप्शन की बेखकनी भी कर रहे हैं। वो साथ एडमिनिस्ट्रेशन पर भी जोर दे रहे हैं, और दीगर मामलात पर भी उनकी तवज्जो जो है ना, सियासी मामलात जिस तरह होते हैं। मेरी गुजारिश हमेशा ये होती है कि आप करप्शन को कभी अपना जो हदफ है ना, वो डेवलपमेंट को ना रखें। बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, डेवलपमेंट जितनी परवेज लाई के दौर में हुई है कभी भी नहीं हुई। हाँ परवेज लाई ने तो 7-8 अरब हुआ करता था उससे पहले, बल्कि उससे पहले 3 अरब सालाना आपका डेवलपमेंट बजट था, फिर 8 हुआ, उसके बाद 100 अरब तक, 150 अरब करवा के वो बंदा गया है। मगर करप्शन भी हलाला थी। नहीं, करप्शन तो हर दौर में रहती है। करप्शन तो में तो कमी बेशी 5%, 10% से ज्यादा जो है ना वो नहीं होती। करप्शन परवेज लाई के दौर में, बल्कि यूं कहो कि परवेज मुशर्रफ के दौर में जितनी करप्शन अफसरों ने की है ना,
ब्यूरोक्रेसी ने की है वो पिछले 60 साल की एक्यूमुलेटिव करप्शन से 2 गुना ज्यादा है। तो आज उनकी पार्टी का हशर देख लो ना, तौबा इस्तगफार, कौन की मीटिंग टीवी पे चल रही हो तो ऐसे लगता है किसी नेक आदमी का 10वां हो रहा है। इसीलिए मेरी गुजारिश ये है कि आपका मतमा नजर जो है वो डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट सेकेंडरी है। आप अवाम को रिलीफ दें, रिलीफ जब देने लगेंगे तो आप करप्शन ऑटोमेटिकली कम कर देंगे। और सर आप करप्शन रोकना शुरू करें तो डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिक शुरू हो यस, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ना, कॉज और इफेक्ट का रोल है। असल रूट कॉज जो है वो आपकी करप्शन, अव्वल तो करप्शन भी नहीं है, करप्शन भी रूट कॉज नहीं, करप्शन भी इफेक्ट है। असल रूट कॉज जो है वो आपकी 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 इखलाकी गिरावट है, आपकी मॉरल बैंकरप्सी है जिसका शिकार पूरी कौम है। लेकिन ये इसकी इस्लाह करना इन कायदीन या इन लीडरों के कम से कम बस का रोग नहीं। वो अल्लाह ताला ही को मेहरबानी करे या अवाम खुद, अवाम के अंदर कोई रिफॉर्मर्स पैदा हों तो हों, लेकिन हुकूमत की हद तक कॉज करप्शन है, करप्शन कॉज होती है। इसकी बेखनी करें, इसको कम से कम करें। इसको कम करेंगे ऑटोमेटिकली आपको डेवलपमेंट मिलेगी, ऑटोमेटिकली आपको पब्लिक रिलीफ मिलेगी। सही। और जिस पब्लिक को रिलीफ मिल जाए वो कभी आपको वोट देते वक्त फरामोश नहीं करती। यार वैसे जो तुमने इखलाकी गिरावट की बात की है ना यार, वाकई तुम बहुत खोचड़ हो। मैं जहां पहले रहता था ना, हमारे मोहल्ले का काउंसलर था यार, उसने इस तरह की सड़कें बना दी सारे मोहल्ले की, बेहतरीन गटर सिस्टम, ये वो नालियां नूलियां बेहतरीन बना दी। मगर भाई साहब का बाद में पता चला जी जुआई भी शुरू करा दी है, अच्छी चर्च भी इन्हीं के पास से मिलती है। लो जी, वही लोग जो उसको भज भज के वोट देते थे, अब वो बेचारा वहां से गुजर रहा हो सड़क से तो लोग इस तरह मुंह परताते हैं जैसे कारपोरेशन का कूड़े वाला ट्रक आ जाए तो बंदा लपेटे या नहीं जाता। सही अब कह रहे उस बंदे को क्या वोट मिलेंगे बेचारे को। अब वो पुलिस के साथ भी मनूवरिंग भी करता होगा, नाइंसाफी भी करवाता होगा, गलत बंदों को छुड़वाता भी होगा, और इसी तरह ये जो बंदा एक गलत काम करता है वो कोई भी गलत काम वो हजारों करता है। ये विशेष सर्कल है, ये इसी तरह चलता चला जाता है, इसी तरह चलता है। लेकिन उसको पता उस वक्त चलता है जब वो देखता है, हैरान होता है यार मुझे वोट क्यों नहीं ले, लोग पैसे लेकर वोट नहीं देते इन्हें। सबसे सही बात है। इनके साथ जो मजाक करते हैं, गरीब आवाम पैसे ले लेती है, वोट नहीं देती। यार मैंने खुद एक बंदे से 5,000 रुपया ले लिया। अच्छा, मैं कहूं कि बात तो ये बहुत बुरी है, फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने ना लिए तो फिर भी ये दिल में रिवेंज रखेगा। अच्छा, मैंने 5,000 उससे ले लिया। यार ये देखिए डरपोक आदमी और ठीक देखो, इसके पास एक लॉजिक थी कि अगर मैं नहीं लूंगा तो वो तो इसका मतलब है वो सोचेगा कि ये मेरे खिलाफ वो है, विंडिक्टिव रहेगा जब भी उसे मौका मिले। मैंने उसे 2-3 दफा कहा भी, मैंने कहा चलो मैं वैसे ही तुमको वोट दे दूंगा, कहते नहीं अजीजी साहब आप पैसे रखे आप वोट दे। मैंने ले लिया और फिर मैंने वोट भी नहीं उसे अब वो गरीब प्रोग्राम देख रहे आधी नेकी की है कि तुमने वोट। लेकिन बात सुनो, यही बुजदली का ये लम्हा जो है ना, यहाँ पे तुम्हें फैसला करना चाहिए था। तुम कहो नहीं तो फिर और क्या करता जी मैं, तुम उससे साफ गोई से काम लेते। बहुत अच्छे साफ गोई से काम लेके उससे फेंटी खा लेता। इतना इतना लंबा उसका हाथ है, अल्लाह मेरा जानता है उसका मुंह लोहे के दुर्मण जैसा है। और मैंने सुना पहले वो खरा दिया था। अच्छा, तुमने उससे 500 रुपया 5,000 लिया? 5,000 500 रुपया बहुत अच्छे, मैं रक्षा चलाता हूँ 500 लिया। Khwateen Hazrat will take a break. Stay with us.